यदि आपका शत्रु आपको ज़्यादा परेशान करता है, आपको तंग करता है, आप अपने शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं कि आपका जो भी दुश्मन है, शत्रु है, आपके सामने घुटने टेक दे, आपसे माफ़ी मांगे, आपके हाँ में हाँ मिलाए, आपके कहे अनुसार चले, तो आप यह एक उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। चमत्कार देखिएगा। जैसे ही आप इस उपाय को कीजिएगा, वो आपका दुश्मन व शत्रु खुद ब खुद आपके सामने आएगा, आपके घुटने टेकेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और आपके कहे अनुसार चलेगा। आप उसको जो बोलिएगा वो वही करेगा। बस आप इस उपाय को कर लीजिए, सिर्फ एक बार ही करना है। ध्यान देना है कि ये जो वशीकरण, ये जो उपाय है, पल भर में दुश्मन को सबक सिखाने का उपाय है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि किसी गलत काम के लिए इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है। यह एक ऐसा उपाय है जिसके मात्र एक प्रयोग से कितना भी बड़ा दुश्मन हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, पल भर में आपके सामने घुटने टेक देगा और आपसे माफ़ी मांगेगा। आइए बताते हैं कैसे इसको करना है। उसके पहले आपसे निवेदन है, विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल घंटी को जरूर दबाइएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो भी आपका शत्रु है, जो भी आपका दुश्मन है, यदि आप उसको सच्चे मन से चाहते हैं कि वो आपके सामने घुटने टेक ही दे, आपसे माफ़ी मांग ही ले, तो आप क्या कीजिएगा, चोरी चुपके से, चुपके बिना किसी को बताए, उसके दरवाजे के बाहर से थोड़ी सी मात्रा में मिट्टी आप उठा लीजिएगा। इसके बारे में आप किसी को नहीं बताइएगा। आप नहीं ला सकते हैं, कोई बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी बच्चे को या किसी और के माध्यम से भेज करके आप उसको मंगा सकते हैं मिट्टी को। जैसे ही मिट्टी आ जाएगा, आप इस पर एक टोटका कर दीजिए। चमत्कार देखिएगा, आपका जो भी शत्रु है एकदम पल भर में आपके सामने घुटने टेकेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और आपके हाँ में हाँ मिलाएगा। जैसे ही मिट्टी को आप लाइएगा, आप क्या कीजिएगा, जब शाम ढलता है, शाम होता है, उस समय आप क्या कीजिएगा, मिट्टी के ऊपर में थोड़ी सी मात्रा में सिंदूर डाल दीजिएगा। क्या? सिंदूर। सिंदूर में एक कामाख्या सिंदूर होता है, एक अलग प्रकार का सिंदूर होता है। तो आपको कामाख्या सिंदूर यहाँ पे डालना है, बाजार में मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है ना। कामाख्या सिंदूर जैसे ही मिट्टी के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में आप डालिएगा, उस समय आप क्या कीजिएगा, इस सिंदूर और मिट्टी के ऊपर इस प्रकार से हाथ रखिएगा जैसे हम रखे हुए हैं, और पूरब दिशा की ओर घूम करके आपको आंख बंद करना है। ध्यान देना है कि ये जो हाथ है इस सिंदूर और मिट्टी के ऊपर रहना चाहिए, और आंख बंद करके अपने मन में ध्यान में उस दुश्मन का चेहरा दर्शाना है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उस दुश्मन का चेहरा मन में दर्शाना है। चमत्कार देखिएगा कि आपका दुश्मन आपके सामने घुटने टेकेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, आपके कहे अनुसार चलेगा। जैसे ही उसका चेहरा अपने मन में बसा लीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, आप इस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा। कौन सा मंत्र है? ओम कुमनी स्वाहा, ओम कुमनी स्वाहा। लगातार इस मंत्र का प्रयोग करते रहना है, और आपको अपने मन में ये भी सोचना है कि वो जो आपका दुश्मन है आपके सामने आए, खुद ब खुद चल कर आए, आपसे माफ़ी मांगे, आपके सामने घुटने टेक दे। चमत्कार देखिएगा। इस प्रकार से आपको सिर्फ आधे घंटे तक करना है। ध्यान देना है कि कोई वशीकरण ये टोटका करते समय कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं। जैसे ही आप इतना कर लीजिएगा, चमत्कार देखिएगा कि आपका दुश्मन खुद ब खुद आपके सामने घुटने टेक देगा और आपके कहे अनुसार चलेगा। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो टोटका है बहुत ही शक्तिशाली है। सोच विचार कर इसका प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि इस टोटका के उपाय से कोई भी आपका दुश्मन होगा आपके सामने घुटने टेक देगा और आपसे माफ़ी मांगेगा, ठीक है ना। और जैसे ही आप ये उपाय कर रहे हैं, जैसे आधे घंटे कर लीजिएगा, आप इस मिट्टी को और सिंदूर को आधा मात्रा में लेकर के अपने सर से 7 बार उल्टा घुमा करके किसी चौराहे पे ले जा करके फेंक दीजिएगा, और आधा मात्रा में मिट्टी को क्या कीजिएगा, किसी भी तालाब में या बहते हुए पानी में ले जा करके उस जो भी स्त्री है, दुश्मन है, जो भी आपका पुरुष हो, उसको क्या करना, उसका नाम बोल करके पानी में फेंक देना है। जैसे इतना कर दीजिएगा, आप खुद ब खुद देखिएगा
कि 1 दिन हो या 2 दिन हो या 3 दिन हो, लेकिन आपका दुश्मन आपके पास ज़रूर आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा या किसी भी तरह से आप खुद मिलाइएगा, देखिएगा कि आपका दुश्मन आपके सामने घुटने टेक रहा है और आपके बात को मान रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि हम जितने उड़ाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा।